हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम आकृति है। आई होप आप सब सुखी संपन्न स्वस्थ और मस्त होंगे। तो माई 21 डे चैलेंज ऑफ पोस्टिंग कंसिस्टेंटली स्टिल गोइंग ऑन एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और 5 दिन बता दिन जो 5 मेरे वादे थे मुझसे कि फिजिकल वर्कआउट एज एन ऑल, वो धीरे धीरे चल रहा है। आई एम इम्प्रूविंग अ लॉट और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू थिंग्स। और द पॉइंट इज़ कि आज भी ऐसे ही कुछ मन था कुछ चर्चा करने का, तो मैं आ गई। और आज का चर्चा का जो विषय मुझे लगता है कि मुझे आज बात करनी चाहिए, बिकॉज अभी 1-2 दिन में वो चीज़ें हुई कि आई थिंक मैं इसे शेयर कर सकती हूँ। इट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग, लाइक हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट फॉर अस एज अ ह्यूमन टू बी अंडरस्टैंडिंग। लाइक मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें हमारे फ्रेंड्स के साथ, इवन इन रिलेशनशिप विद फैमिली एंड अदर्स, इन जो एज इन लव रिलेशनशिप्स होते हैं, उनमें भी सब चीज़ें जो मैक्सिमम ख़राब होती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ आई गेस अंडरस्टैंडिंग इशूज़ विद पीपल। तो आई गेस मुझे लगता है कि जब भी हम लाइफ में किसी के साथ हैं, एज अ फ्रेंड और एज अ पार्टनर और एज अ चाइल्ड और एज अ पेरेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बीइंग अ ह्यूमन इज़ टू बी अंडरस्टैंडिंग। कि हम कभी भी कोई चीज़ सोच रहे हैं जीवन में, तो सिर्फ ये नहीं सोचे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है, हमने क्या सफ़र करा, हमको क्या सफ़र करना पड़ा। पर हमें हमेशा ये भी सोचना चाहिए कि दूसरा इंसान हमको क्या बताना चाह रहा है। कई बार मैंने अभी पिछले 1-2 दिन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें मैंने देखा कि मेरे 2 फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो रही थी, और जो लड़ाई का जो मैं मेन कंक्लूजन निकाल पाई कि रीज़न क्या था, वो यही मुझे समझ में आया कि जो पहला इंसान बता रहा है कि उसने ऐसा करा, पर वो ये समझ में नहीं पा रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सेम जो सेकेंड इंसान था, वो ब्लेम कर रहा है कि उसने ऐसा करा एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन मुझे सफ़र करना पड़ा, पर वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इस इंसान ने ऐसा क्यों करा। तो मैं जो इन चीज़ों को समझ पाती हूँ, या मुझे लगता है जो हमें समझना चाहिए, वो यही है कि जब भी हम जीवन में लोगों से मिलते हैं, तो कभी भी सिर्फ अपना पॉइंट समझने के साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि वो दूसरा व्यक्ति किस परिस्थिति में है। फिर आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी लाइफ में आती होंगी या आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि आप सही हैं और आप ही सही हैं और आपके अलावा तो कोई सही हो ही नहीं सकता। तो आई गेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमें सोचना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत। बाकी यस, मेरी जो किताब है ये अभी कंटिन्यू चल रही है, और अभी इस किताब में जिस चैप्टर में मैं हूँ, वो इमोशंस के बारे में ही बात करता है कि किस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने साथ साथ दूसरे के इमोशंस को भी एक्नॉलेज करें, उनको समझें, दूसरों को समझने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि एट द एंड हम इंसान इसीलिए तो है ना कि हम इमोशंस को समझ पाते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। कुछ बहुत बोलने को था नहीं मेरे पास। 21 डेज चैलेंज इज़ गोइंग वेल। फिजिकल आस्पेक्ट जो है वो अभी बहुत बेहतर नहीं कर पा रही हूँ, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट की चीज़ें और बेहतर हो मेरी तरफ से। बाकी आप सबको नमस्ते, मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और आप प्लीज़ एक बहुत बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें, हम सब वो कोशिश करें, और अपने साथ साथ दूसरों को भी समझने की कोशिश करें। यही आपसे प्रार्थना है। नमस्ते, गुड नाइट।